गुरु जी नमो नमः सभी को। नमो नमः गुरुदेव, हर हर महादेव। हरे हर महादेव। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। प्रार्थना हो गया भगवान? प्रार्थना हो गया? प्रार्थना हो गया क्या? मैं तो अभी जुड़ा हूँ गुरु जी, 2 सेकंड पहले ही। मैं भी अभी जुड़ा हूँ गुरुदेव। चलिए लिंक है कि आप प्रार्थना कीजिए, छोटा प्रार्थना कोई किया जाए भगवान। जी गुरुदेव। ओम वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। चलिए सर्वेभ्यो नमो नमः। मैंने समूह में एक जनपत्रिका का चक्र डाला है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जी गुरुदेव। चलिए ठीक है, सब लोगों ने देखा है ना? जी जी गुरुदेव। चलिए अब इसमें नवमांश चक्र, ग्रहों का अंश, कला, डिग्री इत्यादि सब डाला हुआ है, ठीक है ना? जी गुरुदेव। हम यहाँ पर इस कुंडली के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भगवान ना? जी गुरुदेव। अच्छा, तो आप प्रश्न लिखिए। नंबर 1 प्रश्न, इस कुंडली का सर्वाधिक कारक, प्रश्न सुनिए और तब अपने से, इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह कौन बना? अच्छा, इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह कौन बना, और इस जातक का, उसी प्रश्न के अंतर, इस जातक का शरीर का गठन कैसा होना चाहिए? ठीक है ना? जी गुरुदेव। इस कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, तो हमें गुरु की अवस्था जानना है। शयनादि अवस्था, जागृत, सुषुप्त इत्यादि अवस्थाओं को पकड़ना है। तो इसमें कौन सा ग्रह सुषुप्त अवस्था में है, कौन सा ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन सा बाल्य अवस्था में है? ग्रहों का अवस्था ज्ञान। फटाफट क्वेश्चन लिखिए भगवान। ठीक है? जी गुरुदेव। दूसरा ग्रहों का अवस्था ज्ञान गुरुदेव। हाँ, अच्छा। तीसरा, इस जातक का, इस कुंडली में मंगल के द्वारा कौन सा योग बन रहा है, और कौन सा ग्रह नीचत्व को प्राप्त है, या कोई ग्रह प्राप्त नहीं है, या गुरु, शनि, शुक्र, राहु के द्वारा कौन सा योग बन रहा है? योग पकड़ना है।
हो गया भगवान? जी गुरुदेव। मंगल के द्वारा एक बार बोलना था गुरु जी। इसमें मंगल के द्वारा कोई योग निर्माण हो रहा है, वो कौन सा योग है? अच्छा, इसमें किन किन ग्रहों के द्वारा शुभ योग या कोई ऐसा अशुभ योग बन रहा है जो जातक के लिए हानि, बहुत बड़ा हानिकर है? शुभ और अशुभ योग कौन से हैं? हो गया? जी चलिए, 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न, इस कुंडली को देखकर हमें यह तय करना है कि क्या इस जातक का वैवाहिक जीवन स्थापित हो चुका, इसका विवाह हो चुका है या नहीं, ये पकड़ना है। जी गुरुदेव। चलिए चलिए 4 प्रश्नों पर काम करते हैं हम लोग। और सबसे पहले पहला प्रश्न क्या था? सर्वाधिक कारक कुंडली में सर्वाधिक कारक वाला ग्रह। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। और कुछ था उसमें जोड़ा हुआ भगवान? जी गुरुदेव, और जातक का शरीर का गठन कैसा होगा, शारीरिक गठन। जी गुरुदेव। चलिए, जातक मेरे पास बैठे हुए हैं, आपके प्रश्नों का मैं उनसे उत्तर पूछूंगा, आप लोग व्याख्या कीजिएगा। तो देखिए, कारकत्व का जब भी निर्धारण करना होता है तो ग्रहों के कारकत्व भगवान कई प्रकार से होते हैं। एक होता है ग्रह स्थिर कारक, जो अब जैसे कि सूर्य देव लग्न के कारक हैं तो कभी नहीं बदलेंगे, इसे स्थिर कारक कहते हैं। एक चर कारक होता है। चर कारक उसे कहते हैं कि राशियों के अंतर्गत उनकी स्थितियां बन जाती हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं। ऐसा हुआ कि वृषभ लगन में शुक्रदेव कारक बन गए, तो जाके धनु लगन में वो अपना कारकत्व तो खो दिए, समझे ना? यानी परिस्थिति वश जिन्हें कारकत्व तो प्राप्त हो, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं होते। परमानेंट कारक को स्थिर कारक कहते हैं, जिनका कारकत्व तो बदलता नहीं है। अब जैसे भाव कारक में सूर्य लग्न के कारक हैं, क्या अंकित जी? अंकित जी, तो उसी प्रकार एक कारकत्व होता है चर नैसर्गिक कारक। अब जैसे सूर्य देव पिता के कारक हैं तो ये नैसर्गिक हुए, लेकिन जैमिनी के मतानुसार, या एक और मैंने आप लोगों को सिद्धांत लिखाया था कि दिन में जन्म हो तो कौन पिता कारक बन जाता है, रात्रि, ये चर कारक के अंतर्गत आते हैं। कारकांश कुंडलियां बनाई जाती है, समझे ना? तो आपको यह तय करना है कि इस कुंडली में सब इस
कुंडली का सर्वाधिक सबसे अधिक कारकत्व किसे प्राप्त है? समझ में आया? प्रश्न करूं या एक बार पुनः इस पर कोई चर्चा कर दूं आप लोग को? बोलिए भगवान। जी चर्चा कर दीजिए एक बार। अब देखिए संबंध कारकत्व क्या क्या चीज है भगवान। देखिए मान लीजिए कि सूर्य जो जो हैं वो पिता के कारक हैं, है ना? हाँ या ना बोलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। पिता के अच्छा। कारक हैं। शनिदेव आयु के कारक हैं, है ना? जी बिल्कुल। चंद्रमा माता की कारक है ना? जी 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 भगवान। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। भगवान ये जो हैं ये कारकत्व अपना कभी नहीं खोते। इनका जब किसी भी परिस्थिति में हम जब विचार करेंगे तो इनके इसी कारकत्व गुण से विचार करेंगे, ठीक ना? ठीक है गुरुदेव। बोलिए। हाँ जी अच्छा, गुरुदेव। तो इसे हम लोग स्थिर कारक ग्रह कहते हैं। अब एक हो गया चर कारक। चर कारक क्या हुआ कि मान लीजिए कि धनु लगन में बृहस्पति देव सर्वाधिक कारक बन गए, लेकिन वृषभ लगन में बृहस्पति देव जाकर अकारक बन गए। तो स्थितियों के आधार पर एक कारकत्व का निर्धारण होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप लोग कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग इन चीजों पर जानते नहीं। चलिए मकर लगन की कुंडली है ना? हाँ जी गुरुदेव। जी हैं? गुरुदेव। सभी लोग बोलिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आप फलित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मकर लगन के मालिक कौन है? मकर लगा शनि। शनि है गुरुदेव। चलिए, तो इस पूरे कुंडली का जो चीफ जनरल हुआ वो कौन हुआ? शनि गुरुदेव। शनि होगा गुरुदेव। शनि शनि बताइए। शनि होगा गुरुदेव। शनि। अब देखिए आप लोग विचार करके बताइए, शनि होगा या कोई और होगा, क्योंकि ज्योतिष भगवान कभी कभी जो चीजें आपको दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। ध्यान पूर्वक धैर्यता से बताइए, इस कुंडली का मालिक कौन होगा? शनिदेव होगा गुरुजी। चलिए अच्छा, शनिदेव होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप एक बताइए चक्र। मकर लगन को लिखिए और एक जगह शुभ लिखिए, एक जगह अशुभ लिख लिया भगवान। अभी बना रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव एक बार बता देंगे मकर लगन में? मकर लगन में शुभ ग्रह कौन है और अशुभ ग्रह कौन है हम देखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि सबसे बढ़िया इस कुंडली में कौन सा ग्रह है। तो गुरुदेव एक दूसरी बनानी है मकर लगन की कुंडली? नहीं नहीं, आप एक चक्र बनाइए, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अच्छा चक्र बना है। हाँ चक्र नहीं बनाना है भगवान, सिर्फ लिखना है। जो मैं बताता हूं उसको ध्यान पूर्वक। ठीक है गुरुदेव। ठीक। अब देखिए भगवान, मकर लगन के मालिक कौन है? शनि। शनिदेव है गुरुजी। तो भगवान अब मान लीजिए कि राजेश जी का
मकान हो, राजेश जी का मकान हो, तो राजेश जी का जिन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो मित्र या रिलेशन उन्हीं के साथ इनका न चलेगा। बोलिए जी गुरुदेव। हाँ या ना, सब लोग बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। अब देखिए मकर लगन में पहले लिखिए शुभ फल देने वाले कौन बने, तो स्वयं शनि देव। बने ना? सुबह में शनि लिखना है ना गुरुजी? हाँ, शुभ फलदायक। अच्छा, अब देखिए यही यही मैं बताना चाहता था। अब देखिए शनि, चूंकि इसी शनि को अगर हम सिंह लगन में डाल दें तो ये शनि अशुभ हो जाएंगे, लेकिन मकर लगन में क्या हो गए? शुभदायक हो गए। शुभ हो गए गुरुदेव। क्यों हुए शुभ? क्यों हुए? वो हाँ, स्वगृह के है ना वो, नहीं उनके नहीं, खुद के स्वगृह घर। के नहीं, स्वगृह के नहीं, मकर लगन के स्वामी हुए, मालिक हाँ हुए। जी, पूरी ठीक ना? कुंडली के मालिक है गुरुदेव, पूरी कुंडली के मालिक हो गए वो। तो बताइए कि घर का मालिक बुरा हो या अच्छा हो, अधिकार उसी का न होगा। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, बिल्कुल। जी समझ में आ रहा है मेरी बात को ना? जी 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 जी। गुरुदेव, आ रहा है। चलिए अब देखिए इनको दो भाव, इन्होंने दो प्रकार के, इनको डिपार्टमेंट क्या क्या मिला। पहला तो पूरे कुंडली का अगर हम मालिक देखें तो कौन हुआ? शनि। शनि। सभी। अरे भगवान, आप लोग बोलिए, प्रतिक्रिया कम से कम देना तो सीखिए। जी गुरुदेव, शनि गुरुदेव शनि, शनि हुआ, शनि गुरुदेव। चलिए अपने चित्त को, नेत्र को और श्रोत्र को, तीनों को घुमाते रहिए और देखिए कैसे ज्योतिष पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अब देखिए शनि देव के पास क्या क्या प्राप्त अधिकार मिला, बताइए। पहला, शरीर का अधिपति बन गए, बने ना? जी जी। जी। अच्छा, धन का धन धन धनेश भी बन गए शनिदेव। जी बिल्कुल, धन के मालिक भी हो गए धनेश। अच्छा, अब यह बताइए कि शनि यहाँ पर शुभ है, दूसरा ग्रह खोजते हैं कि और इसमें कौन सा दूसरा ग्रह शुभ फल देने वाला होगा मकर लगन में। चलिए शुक्र का विचार करते हैं। शुक्र शुक्र इसमें क्या शुभ फल देंगे या अशुभ? शुभ फल देंगे गुरुदेव, पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश और दशमेश हो गए। अच्छा, मात्र भगवान भाव संबंध के कारण कि कुछ और भी कुछ और भी कारण है? ये लगन के स्वामी के मित्र हैं, शुक्र मित्र है लगनेश का मित्र है। चलिए हमने शुक्र को भी डाल दिया शुभ ग्रह में, ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। जी। शुक्र को क्या क्या प्राप्त हुआ भगवान? शुक्र को विद्या, संतान का सुख और आजीविका, व्यापार, पिता का कारक है शुक्र। कर्म 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 कर्म। जी जी, कर्म। चलिए माइक अपना म्यूट कर लीजिए। अच्छा, जी गुरु। शुक्र को मैंने डाल दिया। अगला खोजिए, इसमें सूर्य को क्या कहिएगा, अशुभ या शुभ? अशुभ है गुरुदेव, मार्केश है, मारक भाव का स्वामी है। सूर्य सूर्य कभी मारक बनता है भगवान? बोलिए। सूर्य और गुरुदेव चंद्रमा को मारकत तो होता है। तो गुरुदेव ये अष्टम भाव के स्वामी तो गुरुदेव मार्केश कहलाते हैं ना गुरुदेव। आपने मारकत तो बोला, मारक भाव जानते हैं आप कौन कौन सा होता है भगवान? जी गुरुदेव, 11वां, तीसरा, 7वां, 8वां। नहीं नहीं, दूसरा, मारक भाव द्वितीय सप्तम होता है। द्वितीय और सप्तम गुरुदेव। अच्छा ठीक है। आप बताइए, कोई बताइए। सूर्य यहाँ क्या होगा, कारक, मारक, अकारक?
अकारक होगा गुरुदेव, अकारक। कैसे भगवान, सिद्धांत बताइए क्यों अकारक? क्योंकि अशुभ स्थान का स्वामी है गुरुदेव यहाँ पे, और शत्रु लगन लगन का शत्रु है, लगनेश का शत्रु है। तो लग्नेश का शत्रु होने, राजा भी तो है सूर्य। राजा भी है, हाँ ये तो है गुरुदेव। बताइए, गुरुदेव कोई बता इतना ही सकता है पता कारण? है। दिनेश गुरुजी, हाँ। गुरुजी यहाँ पे शनि एक तो शत्रु राशि के घर में बैठा है लाभ स्थान पे, दूसरा शनि के घर में सूर्य बैठा है द्वितीय स्थान पे। तो द्वितीय और सप्तमेश मार्केश बनते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा पे पाप ग्रह की दृष्टि होती है, तो वो चंद्रमा अपना शुभ फल नहीं दे पाता। तो द्वितीय और सप्तमेश मार्केश है यहाँ पे गुरुजी। भगवान, मैं भावाश्रय फल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। भावाश्रय फल जब विचार किया गया, यहाँ आपको ये बताना है, प्रश्न में पहले ही मैंने बता दिया है कि कारक सर्व, इसमें सूर्य को क्या कहा जाए, कौन सा श्रेणी दिया जाए, मारक, अकारक, सर्वाधिकारक? अशुभ गुरुदेव, अकारक ही होगा गुरुदेव इसमें। चलिए चलिए, नीरज जी का ओपिनियन अकारक हुआ। और कोई बता सकता है? अशुभ गुरुदेव, हमारे हिसाब से तो अकारक ही बैठता है। बस 3 लोग ही बता सकते हैं, और कोई नहीं? पूनम जी, सर्वाधिक भी आ जाएगा इसमें मेरे क्या ख्याल से। सर्वाधिक कारक, सर्वाधिक मारक या सर्वाधिक कारक, ये बताइए। फटाफट से बताइए। इसमें तो गुरुदेव अशुभ भाव है सूर्य के लिए, सर्वाधिक अशुभ मारक आएगा। अशुभ भाव में भी नहीं आता है गुरुदेव, तो आकार नहीं होना चाहिए। भगवान, कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे शुक्र को अगर द्वादश भाव में बिठा दिया जाए तो उनको किसी प्रकार का द्वादशस्थ होने का, कभी कभी क्या होता है कि अष्टमेश भी शुभत्व प्रदान करते हैं, समझे? सिर्फ एक, मैंने पहले ही आपको इस पहेली का खेल बता दिया था कि आप श्रोत्र, नेत्र और चित्त तीनों को के एक रहस्य समझिए क्यों। तो यानी शुभ कारक ही होंगे फिर गुरुजी यहाँ पर सूर्य। चलिए, आपका शुभ ग्रह है। और कोई ओपिनियन दे या मैं बताऊं इसको? देखिए, होता क्या है कि एक तटस्थ ग्रह होता है, तटस्थ, जो न मारक होता है न कारक होता है। तटस्थ, तटस्थ का अर्थ आप लोग समझते हैं ना, तैयार रहता है, मात्र अपने कार्य में एकदम तटस्थ। समझ रहे हैं ना शब्द को? तटस्थ। तो देखिए, याद रखिए, चाहे ज्योतिष ग्रंथों में ढूंढिए, अष्टमेश होने में सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश, इनको दोष नहीं लगता है। तो भले ही शनि के शत्रु हैं सूर्य, लेकिन इस कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में, न मारक हुए न कारक हुए, ए हो गए कौन सा ग्रह? तटस्थ। हो जाता है, प्रसाद खा जाता है, झूठा कर देता है। क्या होता है जी गुरुदेव? चलिए, तटस्थ आप लोग समझे? जी गुरुदेव जी। हाँ जी, हमको बताइए। देखिए, आप ज्योतिष के फलित कर रहे हैं, अगर किसी का गलत आप फलित करेंगे तो आपको दोष लगेगा भगवान। हाँ या ना समझने का बात बताइए। नहीं समझे गुरुजी। गुरुजी एक बार समझा दीजिए। गुरुजी हम भी नहीं समझ पाए इसे। तटस्थ का अर्थ बताइए हमको कोई। तटस्थ मतलब गुरुजी स्थिति अनुसार फल। अभी आप बताए थे कि तटस्थ का मतलब होता है तैयार रहना। नहीं, ना शुभ ना अशुभ। यहाँ पर भगवान नहीं, तटस्थ यानी
अपनी तरफ से कुछ पहल नहीं करने का, सेंटर पॉइंट गुरुजी। स्थिर रहना, भगवान यानी यहाँ पर तटस्थ सूर्य रहना। देव भगवान यहाँ पर सूर्य देव न मारक है न कारक है, समझ लीजिए इस तरह से। तो एक ऐसा ग्रह तटस्थता को प्राप्त करता है। आप लोग व्यवहारिक शब्द में कहते हैं तटस्थता से रहना, तटस्थ होकर रहना इत्यादि शब्द प्रयोजन करते हैं ना। जी गुरुदेव करते हैं। समीप रहना समझिए इसका, समीप रहना, निकटस्थ, निकटस्थ समीप रहना समझिए ना। सूर्य के बुध क्या रहता है, समीप या समीप रहता है। समीप रहना इसका अर्थ होगा, समीप रहना, समझे ना नीरज जी। जी गुरुदेव। समीप रहना। हेलो जी गुरुदेव जी 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 गुरुदेव। जी गुरु जी जी। समीप रहना इसका अर्थ होगा भगवान समीप रहना। चलिए अब देखिए, तो भगवान शनि से सूर्य की मित्र शत्रुता है, लेकिन नैसर्गिक शत्रुता है। हो सकता है कि जब पंचधा बनाइए तो ये शत्रुता समाप्त भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी बन सकता है। हो सकता है कि नहीं ऐसा? जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। वो पंचधा में त्रिम हो सकता है गुरुदेव। तो इसीलिए मकर लगन की कुंडली में सूर्य देव तटस्थ होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मंगल देव के बारे में। अनुमान लगाया जाए कि शनि के साथ मंगल का रिलेशन कैसा है? शत्रु का गुरुदेव, शत्रु है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूं। और बताइए। जी गुरुदेव, वहाँ पे मंगल ही पावरफुल हो रहा है, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है और अपने घर को ही देख रहा है जो है, तो शनि को कमजोर कर रहा है। शनि ये बताया जाए भगवान, ये पहले हमें ढूंढना है, हम भावाश्रय फल क्यों नहीं जा रहे हैं। हमको कुंडली में पहले लग्न के हर लग्न में शुभ अशुभ कारकत्व देने वाले ग्रह होते हैं जो बदलते नहीं है, जो बदलते नहीं है। तो जब हमें फलित करना हो तो उन ग्रहों से लाभ लेना हो तो उन्हें ढूंढना पड़ता है। हम वही ढूंढ रहे हैं कि मकर लगन की कुंडली में मंगल देवता को क्या मिलना चाहिए, कारकत्व, मार्कत्व या तटस्थता, यह बताइए। तार तत्व गुरुदेव। कारकत्व मिलेगा चलिए। गुरुदेव। ठीक है, कारकत्व। आप और कोई बता सकता है अपना ओपिनियन? क्या बताना है गुरुदेव इसमें? मंगल यहाँ पर क्या रखा जाए, कौन सा श्रेणी दिया जाए इनको, शुभत्व, अशुभत्व या कोनो, या इन दोनों में से कोई नहीं? कारक होगा गुरुदेव, यहाँ तो मंगल चतुर्थ भाव में, तो अगर स्वग्रही कारकत्व का कारण क्या इनको है? सिर्फ अपनी राशि में बैठकर? जी मंगल उच्च राशि में कैसे है भगवान? क्या कौन बोला कि उच्च राशि में है? कौन बोला, पहले बताइए कौन बोला? किसकी आवाज थी एक बार बताइए। अंकेश जी हैं क्या भगवान शायद? अंकेश जी, अंकेश जी बताइए। यहाँ पर मंगल को यहाँ पर हम डाल देंगे मार्कत्व की श्रेणी में। पापक ग्रह है मंगल, पूछिए कैसे? इनका शनि के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, नैसर्गिक शत्रुता के कारण ये मकर लगन की कुंडली में मारक बनेंगे। ठीक है ना? बोलना। ठीक है ना? जी गुरुदेव जी। कोई संशय, कोई प्रश्न? मारे कैसे होंगे गुरुदेव? मंगल का शनि तो सम है ना? क्या मंगल का शनि सम है ना? तो जब हम नैसर्गिक में।
पूनम जी, जब हम मेष और वृश्चिक विचार करेंगे, यहाँ का मालिक ऑनर शनि है, हाँ तो जिसके साथ मैंने पहले ही बताया है कि संबंध जिसके साथ जैसा रहे, ऐसा भी तो होता है कि एक पक्षीय संबंध चलता है। हाँ तो यहाँ पर इस कुंडली में मंगल देव मारक ही बनेंगे। अच्छा, मारक भी होता है, तो इनको भले ही चतुर्थेश हो गए, लेकिन लाभेश हो गए, लेकिन इस कुंडली में इनका शुभ फल नहीं आएगा। अकारक रखिए या मारक, एक ही है। मारक नहीं, इनको अकारक कहिए, ठीक ना। हाँ अकारक ग्रह भी अशुभ ही कहा जाता है। अच्छा, समझ में आया? जी जी जी। कुंडली में ग्रहों का रिलेशनशिप लगने से कीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बचा बुद्ध को क्या कहिएगा आप लोग? बुध तो अच्छा है गुरुदेव, भाग्य का स्वामी है और लग्नेश का मित्र भी है। वो धन भाव में बैठा है जाकर, मित्र क्षेत्रीय होकर। बुध यहाँ भाग्य पे अच्छा फल नहीं देगा गुरुदेव, क्योंकि बकरी भी है और अष्ट भी है। पाप ग्रह के साथ बुध चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते। अच्छा, मान लीजिए भगवान नीरज जी एक मिनट, मान लीजिए कि बुध को हम कन्या राशि में बैठा दिए, तो क्या बुध इस लग्न के लिए शुभत्व हो जाएंगे भगवान? तो होंगे जी, त्रिकोण राशि है जी। वो तो राजेश जाएंगे जी, गुरुदेव, पर वहाँ पे भी केतु बैठा है, केतु के साथ बैठे होंगे जो है। भगवान ग्रहों के साथ संबंध न देखते हुए पहले आप यह देखिए कि इनका रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है इनका शनि के साथ, यह खोजिए। बुध की एक राशि पड़ रही है भगवान रोग रिपु ऋण के भाव में, और शनि बुध को क्या मानते हैं? बोलिए। मित्र शनि और बुध ना, बुध शनि को सम मानते हैं। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? शनि की ना, बुध की कन्या। चलिए, तो यहाँ हम क्या रखें इनको, शुभत्व या अशुभत्व है, बताइए। जी गुरुदेव, ये अस्त पड़े हैं ना, अस्त भी हैं भगवान, हम अस्त मृत बाल्य अवस्था इत्यादि का नहीं, हम संबंध जानना चाहते हैं। इनको अकारक की श्रेणी में डाले या कारक की श्रेणी में डाले? गुरुदेव मिश्रित है फिलहाल इस कुंडली में। अकार की डालेंगे गुरुदेव। चलिए, इनको डालिए अकारक की श्रेणी में। एक पक्षीय संबंध शुभ नहीं होता है भगवान, समझे? यानी वो अपने घर को भी देख रहा है तो भी उसको अकारक ही मानेंगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि वह, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मंगल मकर राशि में ही क्यों ना बैठ जाएं, वो इस कुंडली वाले के लिए वो शुभत्व तो नहीं देंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपका शत्रु बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या आप से उसकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी? नहीं। आप बोलिए, आपका शत्रु अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए तो आप उसको मित्र बोलिएगा, या संबंध वहां पर पद उच्च पद के कारण खत्म हो जाएगा? बोलिए। नहीं, उच्च पद के कारण शत्रुत्व खत्म होगा। कैसे शत्रुत्व खत्म होगा? वो आपको जीवन भर शत्रु मानेगा। वो तो मानेगा ही ना गुरुजी, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे ना। हमारी तरफ से शत्रुता हम कम करेंगे। तो एक पक्षीय न हुआ। हाँ, तो ऐसा संबंध
शुभ होता है। हम मान लीजिए कि आपको शत्रु नहीं मान रहे हैं, आप हमको शत्रु मान रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, अच्छा या बुरा, बताइए आप लोग। तटस्थता मिल जाएगी उसको। लेकिन यहाँ पर क्योंकि देखिए बुद्ध में एक गुणवत्ता है, वह साहचर्य का फल देता है। इसलिए फिर शुभ में लेना पड़ेगा उसको। जी गुरुदेव। इसीलिए उसको अकारक ग्रह की श्रेणी में रखेंगे। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। जी चलिए, अब गुरु को क्या कहिएगा यहाँ पर शनि का। गुरुदेव गुरु जी गुरुदेव आपने ये कारक मारक अकारक जो है पढ़ाया नहीं है, तो सभी को थोड़ा सा वो हो रहा है दिक्कत। ग्रह खंड के बाद कारक मारक अकारक अभी पढ़ाया नहीं। वही पढ़ा रहा हूँ नीरज जी, वही पढ़ा रहा हूँ कि देखिए मैंने कुंडली डाला क्यों, वही पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए गुरुदेव बुध को फिर शुभ में रखें अशुभ में रखें जी। अकारक क्या होता है, ऐसा ग्रह जो कारक ना हो उसको क्या कहिएगा। अकारक रहेगा। तो अकारक ग्रह को क्या फल लीजिएगा, शुभत्व या अशुभत्व। अशुभ फल। तो डाल दीजिए उसको। और बोलिए बचा कौन। गुरुजी बुद्ध तो उसका लग्नेश का मित्र हुआ ना। बुद्ध लग्नेश का मित्र तो हुआ, लेकिन बुद्ध का शनि क्या हुआ, सम हुआ ना, नैसर्गिक सम। बुद्ध का शनि सम और शनि का बुद्ध मित्र। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन गुरुजी यहाँ अभी गुरुजी बोला है कि लग्नेश के हिसाब से रिलेशन तय करते हैं। किसके साथ से, लग्नेश के हिसाब से रिलेशन सेट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो वही तो बोला है ना, लग्नेश तो बनाते हैं। तो सुनिए, बनाते हैं, मैं आपकी बात को कह रहा हूं। तो आप भगवान यह देखिए कि लग्नेश इनको मित्र मान रहा है और उसको कुछ नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा हम आपके यहाँ निमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करने नहीं आ रहे हैं, तो क्या व्यवहारिक रिलेशन चलेगा। नहीं चलेगा गुरु। बोलिए। तो गुरु सामान्य गुरुदेव शनि के, तो फिर यहाँ गुरुजी ये लिखे कि मतलब दोनों तरफ से रिलेशन बैठता है, उसके हिसाब इसलिए आकारक में आ गया ना, वो बुध आकारक में आ रहा है ना, और शनि शुभ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हमको ये बताइए, ज्योतिष देखिए, ज्योतिष उलझन नहीं आएगा तो आप ज्योतिष पर विचार न कीजिएगा। आप ये बताइए कि ये तो मैंने बताया कि मकर लगन में सूर्य थी, बुध इनके अकारक हैं। अच्छा एक और लगन प्राप्त होता है कुंभ लगन, तो क्या कुंभ लगन में भी बुध को अकारकत्व प्राप्त होगा, ये भी देख लीजिए। बोलिए भगवान। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। जी गुरुदेव, अकारक भी प्राप्त होगा, शनि की दृष्टि नहीं है फिर कुंभ पे। शनि कुंभ लग्न में भी तो गुरुजी शनि मालिक हो गए ना, राशि तो शनि हुए। शनि की दृष्टि नहीं है कुंभ लगन पे जो है, और सूर्य साथ में बैठा है। सुनिए ना, और तो एक कार्य देख लीजिए कि कन्या लगन में देखिए कि शनि को कारकत्व मिलेगा या अकारकत्व, ये भी देख लीजिए आप। कन्या में शनि को मिलेगा गुरुदेव, क्या कारक तत्व मिलेगा, क्योंकि शनि के घर में बुध बैठा है, बुध के घर में शनि बैठा है। शनि किस भाव के मालिक हुए स्थायी रूप से, गुरुदेव मकर के जो है वो हुए स्थायी रूप से, मकर के
शनि कन्या लगन में पंचमेश और षष्ठेश हुए कि नहीं? जी हाँ जी जी, कन्या लग्न में पंचमेश और दशमेश हुए। षष्ठेश षष्ठेश जी जी। और शनि रोग भाव के स्वामी हुए कि नहीं? बोलिए। जी तो कन्या, तो भगवान संबंध स्थापित करना, दोनों पक्षों से संबंध चलता है। एक हाथ से आप ताली बजाना हो तो बजा सकते हैं ऋषि जी? नहीं गुरुदेव नहीं। गुरुजी बोलिए नहीं, ऋषि गुरुजी जी, समझ नहीं में नहीं आ नहीं गया? नहीं गुरुजी, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया आज प्रभु जी। ना समझ में आएगा तो अब समझने का प्रयास। अब देखिए इसी कुंडली को देखिए, मैंने मैंने कहा था कि इस कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व किसे प्राप्त है? गुरु भी अकारक हो गया यहाँ, क्योंकि गुरु को भी द्वादशेश और तृतीयेश होने का, इसका भी शनि के साथ संबंध सम का है ना? हाँ बोलिए। सब। जी गुरुदेव जी जी। जी जी सम का है। इस कुंडली में सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग फल देने वाला कोई ग्रह बना तो वो शुक्रदेव बना। सर्वाधिक कारक पूर्ण कारक बना। क्यों बना? कि जब भी ग्रहों का संबंध त्रिकोण और केंद्र से होता है और गुरुजी यहाँ दोनों केंद्र में आ गए ना। तो हाँ बराबर, त्रिकोण और बराबर त्रिकोण और ग्रह केंद्र में। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। कट रही है आवाज। आवाज कट रही है गुरुदेव आपकी। शुभत्व अशुभत्व दोनों ही होकर चलिए पता चल गया आप लोगों को रामचंद्र जी? हेलो, आवाज आ रही है भगवान? जी गुरुदेव आ रही है जी। आज का प्रकरण आप लोग के समझ के बाहर? जी प्रभु जी बिल्कुल समझ में यही नहीं ना? आया। हाँ पहले ये लिखा दीजिएगा कारक, अकारक और मारक। भगवान गुरुदेव आपकी आप आवाज लोग कट को क्या बताइए, बोले? मैंने गुरुजी। एक नैसर्गिक मित्रता जब मैंने बताया तो नैसर्गिक मित्रता में आपको यह देखना होता है कि कौन सा ग्रह किसके मित्र है, फिर वो किस भाव का स्वामी है, ये निर्धारण करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है। हर लग्न के लिए हर ग्रह कारक और मारक का तटस्थ तीन रूप में उसे देखना पड़ता है। तो गुरुदेव जैसे आप बताया कि मतलब द्वितीयेश और सप्तमेश को मारक भाव बोला जाता है गुरुदेव, और बाकी गुरुदेव जो भाव बचे उनको कौन सा उसका मिला है वो? भगवान भगवान सप्तमेश को केंद्र भी कहा जाता है। हाँ जी गुरुदेव। समझ में आएगा? अभी आपने राशियां नहीं पढ़ी, भाव चक्र आपको क्या कहा गया था? इस कुंडली में यह अनुमान लगाना है कि सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है। बाकी ग्रहों को छोड़िए, आप एक ग्रह को ढूंढिए, कौन सा ग्रह इस कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे अच्छा है, कौन बताइए? शुक्र गुरुदेव अभी आपने चलिए, बताया था। हाँ शुक्र प्रामाणिक तौर पर है, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं। और जो चीजें मैं बता रहा हूं अप्रामाणिक नहीं है, मैं भी अध्ययन किया हूं, ग्रंथ के आधार पर ही बुद्ध को अकारक, गुरु को अकारक किया। जिस दिन आपको प्रमाण की आवश्यकता होगी और मेरा प्रकरण उस दिन आएगा, मैं प्रामाणिक तौर पर आपको दिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे बनती है। अभी आपको एक कुंडली दिया गया है, इसमें शुक्र को मानिए सर्वाधिक कारक ग्रह बना। अब यह बताइए
कि ग्रह का मैंने स्वरूप बताया, ग्रहों का मैंने तत्व बताया, ग्रहों का वर्ण बताइए। तो मैं आपको इतना भी लग्न से ही जातक का स्वरूप का ज्ञान होता है। अब यह बताइए इस जातक का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपके पास लग्न चक्र भी है, नवमांश चक्र भी है। आप बताइए कि यह जातक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बताइए दिनेश जी। नीरज जी बताइए भगवान। गुरुदेव जातक सुंदर होगा, चलिए क्योंकि शुक्र यहाँ पे शुभ है और भगवान ऐश्वर्य। शनि को नकारिएगा मत, क्योंकि लग्नस्थ राशि का भी प्रभाव पड़ता है, इसको भी देख लीजिएगा। सीधे शनि तो अपने घर, जी युति से गुरुदेव, शनि अपने घर को देख रहा है लगन में। भगवान लग्नस्थ राशि और ग्रह दोनों का योग होता है। यहाँ देख लीजिए कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है, और स्वरूप निर्धारण करना है। गुरुदेव ये जो है जातक सुंदर होगा, काले घुंघराले बाल होंगे जो है, और बाल काफी होंगे सिर पे जो है, और जातक ऐश्वर्यवान, आयुवान, और मतलब खाने पीने का शौकीन, और गाने बजाने का शौकीन, और अच्छे कपड़े, अच्छा वो, क्योंकि शुक्र ये सारी चीजें देता है यहाँ पे जो है। और कन्या होगा तो थोड़ा सा विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण रहेगा। अगर पुरुष जातक होगा तो उसका भी विपरीत, क्योंकि शुक्र पे शनि की दृष्टि होने से ये सारी चीजें होगी जो है जातक की। और कोई बताइए भगवान, कोई और जी ओपिनियन बताइए। श्याम श्याम वर्ण का होगा जातक, और घुंघराले बालों से युक्त, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहने वाला गुरुदेव, और कफ एवं वात प्रकृति का होगा गुरु जी, और मृदुभाषी होगा। और कोई बता सकता है? जी श्याम वर्ण गुरुदेव का ये उसी में ही आ जाएगा गुरुदेव। सुंदर होगा, मधुर वाणी होगी, सुंदर नेत्र होंगे, शरीर सावला, मीठी वाणी, ऐसे जातक के रंग बिरंगे कपड़े, मतलब ऐसा पहनने का शौकीन रहेगा जो है। शुक्र के प्रभाव वाले जातक घुंघराले बाल वाले होते हैं, अंग भी स्ट्रांग होता है, थोड़े से मोटे भी रहेंगे, ये मोटा भी होगा जातक। चलिए और कोई बताएगा? गुरुजी जातक वर्ण के साथ साथ दुबला दुबला भी होगा, और उसके दांत बाहर निकले हुए होंगे, नस उभरी हुई होंगी हाथों में, और शनि के शुक्र के प्रभाव के कारण श्याम वर्ण में भी अच्छा शरीर होगा उसका। गुरुदेव मकर लगन में जन्म लेने वाला जातक लोभी, आलसी और बहुत खर्च करने वाला, प्रपंच आदि कार्यों में उतरत रहने वाला। जी गुरुजी। आप राशि फल किसी पुस्तक से देखकर बोलिएगा तो भगवान चूक हो जाएगा। ये साधारण चीज है कि गूगल पर सर्च किया और बता दिए। अनुमान लगाइए भगवान। इस तरह से आप ज्योतिषी ना बन पाइएगा भगवान। छल किससे कीजिएगा? अपने आप से। अनुमान लगाइए, गलत या सही। जो चीजें आप रटा रटाया हुआ पढ़ रहे हैं, उस आप जितना लोग फलित कर रहे हैं, उस फलित में कहीं ना कहीं कोई चूक होने की संभावना बनेगी। इसलिए गौर कीजिए, एक बार गंभीरता से कीजिए कि जातक का स्वरूप निर्धारण सिर्फ लग्नगत राशि और लग्नगत ग्रहों के आधार पर ही होता है कि या इसका कोई और टॉपिक है, कोई और कारण है? गुरुदेव दांत उसके बाहर निकले हुए नहीं होंगे, हसमुख होगा जातक। जब किसी से भी बात करने से प्रणाम करेगा तो हंस के बात करने वाला। एक तो होता है गुस्से से बात करने वाला, एक होता है हंस के बात, हसमुख होगा। और दांत बाहर नहीं निकले होंगे, दांत बिल्कुल सीधे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र अच्छा फल दे रहा है जो है।
ठीक है, भगवान शुक्र अच्छा फल दे रहा है, लेकिन दृष्टि शनि की पड़ रही है, और शनि कहीं ना कहीं अपने घर को देख रहे हैं। जी जी जी, इसको तो देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। दूसरा शुक्र भी मित्र है शनि का जो है, और शनि का शुक्र भी है, शुक्र का शनि भी मित्र है। तो ऐसे ज्यादा इसमें कोई अशुभ वाली बात है नहीं गुरुदेव। थोड़ा सा चंद्रमा है, चंद्रमा एक चीज है कि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन थोड़ा सा बस में नहीं रहेगा, तो विपरीत लिंग की तरफ थोड़ा आकर्षण ज्यादा रहेगा। जातिका है तो जातक पुरुषों की तरफ, और जातक है तो स्त्रियों की तरफ, विपरीत लिंग की तरफ थोड़ा झुकाव रहेगा। और बताइए कोई भगवान, इससे आगे इतना ही पर मान लिया जाए कि जो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर रुक जाना चाहिए, या कि इसका कोई और तरीका है? बताइए इसका स्वरूप। गुरुजी शनि के प्रभाव के कारण जातक जुगुलखोर भी होगा और तामसी प्रकृति का भी होगा शनि के प्रभाव के कारण। चलिए और ठीक है, बस तामसी कह सकते हैं, तामसी कह सकते हैं। देखिए भगवान, आप लोगों ने लग्न को देखा, और लग्नगत आधार पर आपने जो लग्नों का फल होता है उसे दे दिया। हो सकता है कि आपकी बातें 100% सही हो, उसमें कुछ कमी हो, लेकिन देखिए शंभु होरा प्रकाश इत्यादि नामक ग्रंथ कहता है कि मनुष्य का कलर, शरीर का रंग इत्यादि जब भी निर्धारण करना हो तो आप नवमांस कुंडली को देखिए, और नवमांस वर्ग में चंद्रमा जिस भी राशि के में मौजूद होता है, लग्न का नवमांस के अनुसार शरीर की आकृति बनती है। लग्न के नवमांस के आधार शरीर के। अब इस जातक का नवमांस क्या है बताइए? नवमांस कुंडली इस जातक का मैंने डाला है। मीन लगन की है गुरुजी। अब ये बताइए कि गुरुजी इसमें तो आपका आ ही नहीं ग्रुप में। नंबर 1 में है भगवान मीन लगन में। अब बताइए कि आपने जो फलित किया। अच्छा एक बात बताइए हमको, ऐसी कुंडली किसी यहाँ पर मौजूद व्यक्ति के पास है? किसी भी व्यक्ति की कुंडली है? अपनी कुंडली कोई बताइए हमको। किस लगन की गुरुदेव? कोई भी लगन की 12 में से, लेकिन लग्न होना चाहिए, नवमांस होना चाहिए। हाँ गुरुदेव, मेरा है गुरुदेव। चलिए डालिए आप ग्रुप में, बताइए कुंडली। फटाफट कीजिए भगवान। गुरुजी मैं डाल रहा हूँ, एक कुंडली है बच्चे की है, और लगन और नवांश दोनों ही डाल रहा हूँ। चलिए किस ग्रुप में भगवान? ये जिसमें आपने डाला हुआ है उसी में। चलिए किसी के पास आ गया? किसी के पास नहीं आया? आया गुरुजी, आया नहीं। गुरुजी मैंने भेज दिया, भेज दिया गुरुजी की बगिया वाले में भेज दिया, लगन भेज दिया और नवांश भी भेज दिया। चलिए चलिए, इन्होंने मिथुन लगन की कुंडली डाली है, ठीक है जी ना? गुरुजी, जी जी। चलिए मैंने भी डाल दिया। लग्न में, ठीक है, डाल दिया गुरुदेव, नवांश भी डाल दिया। मैं ज्योतिष कक्षा वाले ग्रुप। भगवान आपने 2 कुंडली डाला है, एक तुला लगन की और एक मिथुन। कौन सा आपका है? एक में नवमांस है, एक में नहीं है। गुरुदेव नीचे लगन कुंडली है और वो नीचे नवांश कुंडली है, ऊपर लगन कुंडली है। तो चलिए चंद्र कुंडली है ना? चंद्र कुंडली और ये जो भेजा है वो वही है ना?
गुरुजी आप लगन कुंडली और नवांश कुंडली को देखिए, चंद्र कुंडली रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे अथ जन्म लग्नम और नीचे लिखा है अथ चंद्र लग्नम। चंद्र मेष कुंडली का अभी बताया नहीं है ना गुरुजी ने, अभी नवांश कुंडली और लगन कुंडली की बात कर रहे हैं। तो आप ऊपर वाली लगन कुंडली को देखिए जिसका मिथुन लगन है। हाँ मिथुन लग्न है उसका। जी हाँ जी उसी नीरज को सर मुझे देखिए। किस ग्रुप में अच्छा। भेजे हैं? सुनिए अवधेश जी, अवधेश आप लोग सुनिए, जी, आज शायद समय का अभाव हो जाए, मैं बता देता हूं। शरीर गठन, रंग, स्वरूप, आकृति इत्यादि का जब भी विचार करना हो तो देखिए 12 राशियों का जो चीज शास्त्र में दिया गया है। अब मान लीजिए कि लग्न, राशि, लग्नस्थ ग्रह, राशिस्थ ग्रह, लग्न का भी जातक पर प्रभाव पड़ेगा और राशि का भी प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना जी गुरुदेव बताइए। जी। धीरज जी होगा कि नहीं? गुरुदेव जी जी। तो ये आप नवांश, ये तुला का जो लगन नवांश है, इसमें क्या तुला से देखा जाएगा शरीर का या चंद्रमा से देखा जाएगा? हम जिस भाव का विचार करेंगे उस भाव में नवमांश कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि का अंक है। अब जैसे आपने कुंडली डाला तो इसमें भगवान लग्न आपका मिथुन है, लेकिन इसमें जब नवमांश चक्र में तुला का हुआ, ठीक ना, और चंद्रमा का नवमांश देखना है तो चंद्रमा जाके बुध के नवमांश में बैठा ना। बोलिए जी गुरुदेव जी। तो ग्रहों का जो वर्ण, स्वरूप, गुण, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि कल मेरा प्रश्न आप लोगों को दिया जा चुका है, किसी ने इन चीजों को गौर नहीं किया, जबकि मैंने कारकत्व मारकत्व हर ग्रह के खंड में आपको बता दिया था कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक होता है। आप लोग कुंडली लेकर आइए, कल की कक्षा में आप लोग कुंडली लेकर आइए और कल इसी टॉपिक पर ही चर्चा होगी कि किसी भी जातक का गुणा, स्वरूप, शरीर का गठन हमको देखना हो तो किन किन चीजों का विचार करना है। क्या जी बोलिए, गुरुदेव ठीक ठीक। जी गुरुदेव लेके आए। क्या ठीक रहेगा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी जी। नहीं गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, आवाज कट रही है गुरुदेव। हाँ या ना बोलिए भगवान। आवाज अब आ कट रही रही है थी कुंदन गुरुदेव, जी, नहीं सुन पाए अभी गुरुदेव। अब आ रही है, जी अब आ रही है गुरुदेव। भगवान। जी गुरुदेव जी। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। तो आप लोग कल सुबह अब आवाज आ रही है नीरज पूनम जी? हाँ, तो देखिए कल आप लोग सभी लोग अपने घर जी की आ रही है गुरु जी, आ रही है, आ रही है। अपने घर की कुंडली सब लोग आइए और लग्न चक्र, नवमांश चक्र, 2 चक्रों जी को बना के आइए और कल सभी लोग एक दूसरे के फलित पर बताएंगे कि किन्होंने किनका फलित, किनका एक तरीका देखने का नियम सही है कि सटीक होना चाहिए। जब तक सटीक ना हो तब तक आप 1000 ग्रंथों का अवलोकन कीजिए,
क्योंकि ऋषि मुनि लोग बड़े दूरगामी थे। अच्छा, होता क्या है, ज्योतिष कुंडली विश्लेषण में एक चीज पर ध्यान देने से बहुत चीजें छूट जाती है, क्योंकि यह फलित जो है एक बहुत बड़ा विषय होता है, गणित से भी जटिल होता है। आपने लग्न देख लिया, चंद्रमा देख लिया, राशि को देख लिया कि ग्रह उच्च का बैठा है, आपने सब चीजें देख ली कि ठीक है, लेकिन तो पर भी जातक पर नहीं घट रहा है, तो क्या कारण है? ज्योतिष में कहीं ना कहीं तो कोई चीजें कमी है। तो देखिए, हर चीजों को विश्लेषण करते हुए चलना चाहिए। जातक का शरीर का गठन के बारे में ज्योतिष सर्वस्व नामक ग्रंथ बताता है कि चंद्रमा के नवमांश के अनुसार, ज्योतिष सर्वस्व सुरेश चंद्र मिश्र जी की एक पुस्तक है जो दक्षिण भारत से मिलती है, आप लोग ले भी सकते हैं, कि चंद्रमा के नवमांश के अनुसार जातक का आकृति होना चाहिए। जैसे कि कन्या लगन में चंद्रमा बैठा है, तो आप बताइए कि बुध का वर्ण कैसा है? गौरवर्ण भी हो सकता है गुरुजी वो। अब मैंने बुध के वर्ण के बारे में बताया था आपको, आप लोग भूल गए। यही होता है ज्योतिष में। क्या भगवान अभ्यास कीजिएगा, बताइए कि जब आपको बुध का वर्ण पता नहीं है कि बुध का गुरुजी इनका वर्ण वैश्य जाति के हैं, ये वैश्य है। वर्ण माने भगवान, वर्ण देखिए, अगर वर्ण माने उनका एक वर्ण होता है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, एक वर्ण होता है। वर्ण माने रंग स्वरूप है। जी जी जी, समझे? तो आप लोगों को ये चीजें बेसिक चीजें ही ज्योतिष को फलित मूर्त रूप देती है। आप लोग नोट्स बना दिए, छोड़ दिए, और जब प्रश्न आएगा तो आप लोग विचलित हो जाइएगा। अब बुद्ध का रंग कैसा है, कोई बता सकता है? मैंने बताया भी है कक्षा में। हरा गुरुदेव, हरा वैश्य वर्ण है गुरुजी, वैश्य वर्ण है, हरा रंग है। हरा रंग जी। चलिए, वर्ण ना कह के मैं कलर बताता हूँ। कलर बताइए आप, कलर कैसा है? हरा 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 रंग है। तो आप हरित बताइए कि आप अगर आप लोग आंख मूंद कर किसी को कह दिए कि बेटी तो हरा होगा, नहीं, वैसा नहीं कह सकते। अरे तो गुरुजी सांवला कौन सी? नहीं, क्यों? सुंदरवान है शुक्र बुध। नहीं, श्यामल कलर नहीं गुरु, श्वेत श्वेत इसका होगा गुरु जी। सांवलापन, भगवान सांवलापन। गुरु जी बुध है, राजकुमार है ना कोई, तो सुंदर राजकुमार तो सुंदर के उसमें आते हैं गुरु जी। चलिए, अब देखिए, इसमें मैं देता हूं, नीरज जी सामने आप लोगों के हैं, उनकी कुंडली है, जातक को देख रहे हैं, आप लोगों को बता दिया गया, सूत्र भी सामने है। अब नीरज जी से पूछिए कि क्या आप लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? कौन कैसे बता रहा है? एक एक करके बताइए। मिथुन लगन की कुंडली का बता रहे हैं तो प्रभु जी हमारे पास कुंडली नहीं पूछी तो हम क्या बताएं? लगन में डाली हुई है, उसमें ग्रुप में डाली हुई है। आप क्या कौन से बताइए? ग्रुप में? चंद्रमा, सुनिए, चंद्रमा कन्या राशि के नवमांश में है, जातक का कलर कैसा होना चाहिए? बस बुद्ध को विचार करना है यहाँ पर, बुद्ध के कलर में वो आना चाहिए। आप बुद्ध का कलर कैसा होगा, क्या होगा, आप बताइए। गुरु जी बुध का तो श्वेत होना चाहिए। नीरज प्रभु जी सांवलापन जातक का होगा लगभग। और सभी का यही मत है। सांवला कलर सभी का यही मत है।
सावला तो नहीं कह सकते, लेकिन गेहुआ गेहुआ रंग बोल सकते हैं। नहीं, सांवला सांवला रंग, उभरी हुई नसें। बताइए भगवान, बताइए समय का, बताइए कोई व्यक्ति बताइए। नीरज जी माइक में से हो गया। जी गुरुदेव। माइक बताइए बताइए। इतने व्यक्तियों में किसी व्यक्ति में इतनी आप लोग इतना भी हिम्मत नहीं कर पा रहे भगवान की गलत भी बता पाए, ताकि नीरज जी जो बातें बिल्कुल बताए बता वो तो तो रहा हूँ आपको गुरुदेव, समझ में आ जाएगा सांवलापन ना। से जब तक हरित और सांवलापन होगा, हरित रंग का मतलब कुछ और सांवलापन। नीरज जी आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई मनुष्य हरा रंग का होता है? नहीं बताइए भगवान। गुरुदेव, तो नहीं। क्यों ऐसा बचपना वाला बात बोल रहे हैं? आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं भगवान, अनुमान लगाइए, ऐसा बोलिए जो गुरुदेव बुद्ध है जो श्वेत वर्ण में, क्योंकि राजकुमार है, राजकुमार सुंदर होते हैं। भगवान प्रश्नकर्ता आपके सामने है, सिद्धांत मैंने बता दिया है। अब आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमता, आपकी परखता की परीक्षा है। आप बताइए नीरज जी बोले कि हाँ या ना, ये गलत है, गलत सही आप गुरुजी अभी तक जितना आंसर है सब गलत है। चलिए। गुरुदेव कुंडली मतलब लग्न में कौन बैठा है गुरुदेव? नहीं मतलब लग्न कौन सा लग्न है? मिथुन लग्न कह रहे हैं ना वो। मिथुन है। हाँ। मिथुन लग्न तो बिल्कुल रंग गोरा ही चाहिए उसको। हाँ वही। बुध भी अगर हरित आता है मिथुन तो लग्न है जागृत तो में वही गेहुआ 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 मेरा रंग वही होगा, कहना था वही मैं। गेहुआ रंग होगा, छोटी नाक वाला होना चाहिए और सुंदर नेत्रों वाला होगा। शरीर न ज्यादा मोटा होगा, गोल ना चेहरा। संतुलित होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, नर्म स्वभाव का होगा। और क्या होगा? द्विस्वभाव का रहेगा वो। अभी कुछ कुछ ठीक बोले, अभी कुछ कुछ ठीक बोले। लगन में उसका बच्चे का डाल दिया है तो वो जातक है, गोरा रंग है। और लीकेश जी बोले कहीं तक मिलता जुलता, और पूनम जी भी बोली हास्य चेहरा प्रवीण गोल होगा, आता है। जो तो हंसी मजाक करने वाला होगा, हंसी मजाक करने में और नहीं, हंसी मजाक नहीं करते हो। लगन से काम करने वाला होगा, जो है उसका स्वरूप जो है मिथुन लग्न अपना वाले काम जो को है अच्छे से तो नहीं करेगा, जो है करते। पूरा करेगा। और शरीर जो है संतुलित होगा, जातक सुंदर होगा, विषय और काम में जल्दी निर्णय करने में जो है जल्दी जल्दी निर्णय नहीं कर पाएगा। मतलब निर्णय में उनकी हाँ द्विधा स्थिति रहती है। हाँ, द्विधा स्थिति रहेगी। हाँ, यानी पहला जो निर्णय लिया, अरे नहीं मैं ये दूसरा ले लूं क्या, ऐसा उनका विचार होता है उसमें। गुरुजी लिंकेश जी या पूनम जी का कहीं तक फलित ज्योतिष ठीक रहा है। चलिए लिंकेश जी और पूनम जी। जी गुरु जी। अब जी गुरुदेव। नीरज जी को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन ये बताइए भगवान की शब्दों की भाषा से अच्छा है कि ज्योतिष का सिद्धांत बताइए। इसमें आपने देखा क्या, किस आधार पर आपने बताया कि जातक में ये चीजें होनी चाहिए? बताइए लिंकेश जी, सर्वप्रथम आपने क्या देखा इस कुंडली में, किस आधार पर आप बताए, लग्न के आधार पर? हाँ बोलिए। गुरुदेव मैंने तो
लग्न के आधार पर बताया गुरुदेव। मतलब लग्न में गुरुदेव ऐसा ऐसा मतलब कि मिथुन लग्न जो रहता है होता है गुरुदेव, ऐसे ऐसे मतलब देखा जाता है अक्सर। मिथुन का मतलब कि बुध का मतलब कि स्वभाव गुरुदेव ऐसा ही है, लगभग मैच खाता है। तो बुध के स्वभाव के आधार पर अपने लग्न देखा, नवमांश के आधार पर आपने नहीं देखा। नहीं गुरुदेव। चलिए, तो लग्न लग्न का फल ज्यादा सटीक हुआ, पूर्णतः सटीक लग्न का फल हुआ? बोलिए, बताइए। लग्नगत लग्न की रात बताइए आप लोग। गुरुजी लगन पे शनि की दृष्टि है, लगन पे तो जातक सांवले रंग का भी होता है, लगन से पूरा फलादेश नहीं कर सकते। गुरुजी ने बोला है नवमांश देखकर करना चाहिए, तो ये सही बात है। गुरुजी अभी बोले हैं कि चंद्रमा के हिसाब से करना चाहिए। गुरुजी लगन में वो जो मैंने उसमें ग्रुप में वो जाता बच्चे की वो फोटो भेज दिया, कहीं उसको चेहरा को देख के तो नहीं कर रहे? गुरुदेव नहीं, नहीं। गुरुदेव गुरुदेव ये नीरज जी आपकी कुंडली तो दिखबे नहीं कर रही है ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में आई नहीं है उनकी कुंडली, लेकिन सिर्फ लग्न के हिसाब से हमने बोला है, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड। आप लोगों ने क्या, सुनिए अरुण जी, आप लोगों ने क्या किया कि एक फलदार वृक्ष था, तो उसने क्या किया कि कहा कि एक काम करता हूँ, 5 ढेले चलाता हूँ, जरूर एक ढेला कोई लगेगा। तो आप लोगों ने न कुंडली देखा और अनुमान के आधार पर एक दूसरे के आधार पर बोले। भगवान, एक चीजें आप कीजिएगा तो आपके पास थोड़ी आपको कष्ट होगा कि जो चीजें मैं कराना चाहता हूं आपको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन जिस दिन मेरी चीजों को समझ लीजिएगा, जनपत्रिका हाथ में आते ही आप बताना शुरू कर दिएगा। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, बातों को इधर उधर ना घुमाकर सिद्धांतिक आधार पर देखिए कि कौन सा सटीक है। हमने अकारक, आपको अकारक ग्रह बता दिया, आप लोगों ने समझ लिया तटस्थ ग्रह, उसको ढूंढिए, उसका फल देखिए जन्मपत्रिका में। एक ही, अब बताइए, एक ग्रह को आप सिर्फ ये मान लिए कि हरित है, जबकि ज्योतिष में एक ग्रह के स्वरूप जब देखिएगा तो उसका कई आकृति होता है। आप लग्न को देखिए, लग्नगत राशि के आधार पर कहिए, उससे ना हो तो चंद्रमा के नवमांश के आधार पर कहिए, इससे अधिक कुछ होगा ही नहीं, इससे कुछ अधिक में। ये 2 लग्न और चंद्र नवमांश से अधिक उस जातक का कोई स्वरूप होगा ही नहीं। आप प्रयोग करके देखिए पूनम जी। जी जी, ठीक है, ठीक है गुरुजी, कल करते हैं। इसी कुंडली पे आपने जो डाली है मकर लग्न की, उसी पे करते हैं। आप लोग कुंडली लाइए, आप लोग ठीक है, स्वयं कुंडली चलेगा। लाइए और बिल्कुल। ऐसा कीजिए कि कल कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कुंडली दे जिससे इस ग्रुप में किसी को किसी से परिचय ना हो, कल सबकी परीक्षा हो जाए। वह व्यक्ति ही बताएगा कि आप लोग जो फलित कर रहे कितना 100% सत्य है, और नहीं तो मैं लाऊंगा ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली होगा और आप लोगों के फलित पर करेगा। गुरुजी एक कुंडली में हाँ भेजा गुरुदेव, हूँ। आप लगेगा गुरुदेव आपके। हाँ, मैं कुंडली भगवान नहीं, मैं कुंडली वाला को खोजता हूँ, चाहिए हमको कुंडली वाला भी आए कल ग्रुप में। जी गुरुदेव गुरुजी। कुंडली वाले को भी ले आएंगे और कुंडली भी ले आएंगे गुरुदेव, दोनों रहेगा। हाँ तो ठीक है, लाइए। ठीक है भगवान, ना ठीक है। बच्चे की कुंडली ऐसा गुरुजी, बच्चे की कुंडली है, उसको बताइए आप लोग, सभी लोग। देखिए आप लोग अभी नहीं भगवान, कल देखिए, बुरा कोई ना माने। देखिए, अगर मैं सीधे तौर पर आपको बता दूं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखिए हम थोड़ा सा समय आप लोग का इस चलते ले रहे हैं कि ये चीजें फलित में आसान हो जाएगी। नई कक्षा को प्रारंभ करना है, हम एक बार पुनः
गुण, स्वरूप, तत्व इत्यादि बताऊंगा। तब तक आपका अभ्यास तो हो रहा है ना। आज आपने कुछ सीखा या ना सीखा? सीखे बताइए। गुरुदेव, सीखे थोड़ा थोड़ा गुरुदेव, सीख गए। क्या सीखे बताइए, क्या सीखे आप? गुरुदेव कारक, मारक और तटस्थ ग्रह मतलब देखा जाता है इसमें कुंडली में, और अलग 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 किया जाता है कौन से का, कारक हैं, कौन से अकारक हैं, कौन काम देंगे, किनका प्रभाव है, किनका नहीं है गुरुदेव, इसको देखेंगे। और इतना निपुण हो जाइएगा कि ये बता दीजिएगा कि गर्भस्थ जातक का कलर कैसा होगा। इतनी ज्योतिष में सूक्ष्मता और पारदर्शिता है। तो चलिए कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। और देखिए, मैंने किसी को कुछ बुरा भला कहा हो तो क्षमा कीजिए। मैं आप ही लोग के लिए बोलता हूं कि देखिए, समझे? नहीं गुरुदेव, नहीं ऐसे कुछ नहीं है गुरुदेव, ऐसे कुछ बात नहीं है गुरुदेव, प्रणाम। और कल हम जो 5 प्रश्न दिए हैं इसी कुंडली के आधार पर, इन प्रश्नों के अंतर्गत आपको बहुत चीज जानकारी हो जाएगी। कल आप एक्यूरेट बताइएगा कि इस जातक का स्वरूप कैसा होना चाहिए और जातक हाँ या ना बोलेगा। ठीक है भगवान ना? बोलिए भगवान। जी गुरुदेव। तो प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हेलो, हाँ गुरुजी से मैं बात कर रहा हूँ, मनोरंजन गुरुजी से। गए क्या गुरुजी? अरे प्रभु जी, गुरुदेव लेफ्ट हो गए। हाँ, अरे लिंकेश प्रभु जी, गुरुजी चले गए पहले ही। केश प्रभु जी, हाँ अरे कोई ग्रह मैत्री चार्ट बना रहा था तो अभी तक सेंड नहीं किए। कौन? वही प्रभु जी बना रहे थे, पता नहीं आप बनाए हैं? ग्रह मैत्री? हाँ ग्रह मैत्री वही तो नैसर्गिक में मैत्री वाला ही तो ग्रह मैत्री होता है ना, पंचधा मैत्री। आप चार पंचदा मैत्री का चार्ट बना रखे हैं? हाँ मैं बनाया हूँ, भेज देता हूँ आपको। हाँ नंबर है ना? नंबर इसी नंबर में करिए ना, मतलब कि व्हाट्सएप में होगा मेरा, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ आपको। जी व्हाट्सएप में कुछ लिख करके भेजिए, फोटो खींच के भेजता हूँ। हाँ ठीक। लिंकेश जी। जी भगवान। आज जब मैं रात को फेरों में था, मैं सो गया था बीच में कक्षा में, नींद आ गई थी मुझे। तो आज की जो प्रश्न वगैरह आप बताएंगे क्या? जी आज तो चर्चा हुई है। अच्छा, गुरुदेव ने आज कुछ दिया है कल के लिए? हाँ कल के लिए कुछ दिया क्या गुरुदेव ने? नहीं, आज 4-5 प्रश्न लिखवाए हैं, कल कुंडली देंगे तो उसी 4-5 प्रश्न पर चर्चा होगी कल। प्रश्न क्या है गुरुदेव के? प्रश्न आपका जो है, पहला प्रश्न तो ये है कि सबसे कारकत्व वाला ग्रह कौन सा है रहेगा, और जातक का शरीर का गठन कैसा होगा, है ना पहला प्रश्न। और दूसरा जो है कौन कौन सा योग बन रहा है कुंडली में, अच्छा है ना, कौन कौन सा ग्रह से कौन कौन सा योग बन रहा है। फिर उसके बाद था आपका कौन कौन सा योग बनेगा के बाद, रुकिए देख रहा हूँ एक मिनट, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ कौन कौन सा, और ये मंगल का योग कौन सा बनेगा, नीचत्व कौन सा ग्रह है, कुंडली का जातक का वैवाहिक जो है जीवन बताना है, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 4 प्रश्न रहेगा, ग्रहों का अवस्था, और ये मिला तो करके 5। बहुत बढ़िया प्रश्न किए गुरुदेव ने। मतलब कि हम लोगों का फलादेश जो है स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत शानदार है। जो विवाह वाला है ना, विवाह वाला, जी वही शादी, अब विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है ये तक बताना है। ये मान लो आप अगर किसी जातक की कुंडली देखते हो
है ना? आपको खाली विवाह विवाह का भी नॉलेज है ना कि भाई विवाह वाले पर्सन है वो मुझसे क्या करो आप। अगर ये मार्केट में चीजें पता हो तो ये मान लो आराम से आपको उपहार दक्षिणा महीने के आप मान लो 10-15 हजार रुपये मिल जाएंगे घर बैठे बैठे। हाँ होती है ना, समस्या होती है तो होती है। सबसे ज्यादा जी समस्या ही देखो 2-3 होती हैं, एक तो विवाह की, एक काम धंधे की, एक कोई रोग। जी अगर ये 3 चीजें भी आपको पता है ना तो मान लो आप 30-35 हजार मंथली घर बैठे आराम से कमा सकते हो। लिंगेश प्रभु जी। तो भगवान पहले नॉलेज तो ले ले, पहले परिपूर्ण तो हो जाए, मतलब सटीक लिंगेश फिर सटीक प्रभु। बैठेगा तब ना। ऐसे मतलब कि ये पैसा ही कमाना मतलब कि मेन नहीं है, मतलब कि एक बन जाए योग्य ज्योतिष बन जाए, यही मतलब कि ज्यादा नहीं, मायने योग्य बनने रखता के है। बाद ही आएंगे। योग्य बनने के बाद ही आपके पास आएंगे यजमान। उससे पहले तो कोई आएगा भी नहीं। तो वही लिंगेश तो प्रभु। भगवान पहले बन तो जाए, फिर आएगा ना। पहले बन लिंगेश तो प्रभु। नहीं, जाए। मान लो जैसे आप योग्य हो गए, योग्य होने के लिए देखो इसमें ज्योतिष में एक एक चीज पकड़नी पड़ती है अपने को। और जो भी गुरुदेव पढ़ाते हैं ना उनको मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ता है। जैसे मान लो ज्यादा भी नहीं, आप जी आधा घंटा रोज देना पड़ेगा। आधा घंटा रोज पढ़ने में। जो पिछला जो हाँ पढ़ा दिया उसको उसकी पूर्णावृत्ति करने में आधा घंटा रोज देना पड़ेगा। तो ये फिर मान लो अगर 5-4 चीजें भी अगर स्ट्रॉन्ग हो गई ना, जिन पे पकड़ हो गई, घर बैठे आएंगे भगवान आपके पास सब। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ भगवान, मुझे इस क्षेत्र के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं भी चाहता हूँ नॉलेज लेना, तो क्या करें? मैं क्लास ये जरूर ज्वाइन गुरुदेव कर की जो लेता। कक्षा ना 1 तारीख से शायद स्टार्ट हो रही है वो, हाँ हाँ। उसमें आप जुड़ना पक्का, क्योंकि आपको बराबर। शुरू से सीखना पड़ेगा। लिंगेश प्रभु। तो कोई जी बुक जी। वगैरह है या ये करें, ऐसे ही? ये कह रहे प्रभु कि वो बुक गुरु तो जी उस दिन बहुत है, बताने वाले समझ में थे नहीं आएगा बुक से कुछ भी। कि अच्छा अच्छा। मतलब कौन से मतलब कुंडली देख के हम लोग बता देंगे कि मतलब कब तक वो शादी आपका होगा, मतलब इस महीने में, इस वर्ष में, इतने दिन में, क्या बताया है क्या गुरुदेव? नहीं ये सब तो नहीं बताए हैं, चर्चा करेंगे तब ये भी बता देंगे गुरुदेव। कुछ आज मेरे को, आज की कुंडली में कुछ नया नया चीज मतलब कि देखने को मिला, कुछ कुछ क्या क्या चर्चा प्रभु? में। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ चर्चा में तो मिला, हाँ जी जी। अब कारक, अकारक और तटस्थ, ये नया नया शब्द मतलब सुनने को मिला। हाँ हाँ वो तो है प्रभु जी जी। आज कौन सी कुंडली थी? मकर, मकर लग्न। मकर में बुध का क्या बताया गुरुदेव ने? बुध को कुछ नहीं, बुध का वो उनका अलग था, वो नीरज प्रभु का था वो, उनका कुंडली। अच्छा, वो अलग कुंडली थी। ठीक है भगवान। बढ़िया, देखो नमो नमः। आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा नित्य। नमो नमः प्रभु, नमो नमः। नमो 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 नमः।